लड़कियां आज मैंने खुद देखा, लड़कियां 4 लड़कों के साथ घूमती है, तो उसको क्या पता कि उनमें से कौन सा बेटर उनके लिए। सोशल मीडिया पे बात करी, मिलने चले गए, तो ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है। आजकल टाइमरों की भरोसा नहीं है। और मैंने खुद की मम्मी एड़ा कपड़ा मत पहरन जाओ, एड़ा कपड़ा मने नहीं पहरो। आजकल लोग सेफ नहीं वाकई इंस्टाग्राम में तो रील देख ली, तो उसके बाद उसको एक दिन भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में, वो चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी का भाई हो या कोई भी हो। जो 3 साल की बच्ची, उसकी क्या गलती? वो हॉस्पिटल में लड़की बाहर थी, उसकी क्या? वो तो हॉस्पिटल था वहाँ पे, तो फिर भी उसके साथ रेप हो गया। बट यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे लड़के बहुत कमेंट करते हैं, लड़कियों पे सेक्सुअल कमेंट करते हैं। इनफैक्ट मेरी क्लास में भी करते हैं, मैंने खुद देखा है। I don't think we are anywhere safe anywhere, neither at home nor at going out for service or anything. आपसी भाईचारे का जोधपुर शहर कहा जाता, उस पर ये कलंक है। छोरा ने इस ढंगू मोटो करना पड़ी। मारो 10 महीना रो छोरो है, अभी ना ढंग री शिक्षा दे कि छोरी रे रिस्पेक्ट करने। पब्लिक अपने आप 100 ग्राम बाट काट के घर ले जाएगी भाई। जो भी आप देखे होंगे कैफे चल रहे हैं, ये स्पा सेंटर चल रहा है, तो उनका दिमाग खराब हो रहा है और वो भी ये सब सोचते हैं कि हाँ अपन भी ऐसा करें, अपन भी ऐसा करें। उन पर कमेंट करते हैं, उनकी बॉडी पे उनको देख के फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। खमागणी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल, और इन वक्त मैं खड़ा हूँ सरदारपुरा के अंदर। अठेरी जनता से मैं जानूंगा जो लगातार जोधपुर शहर के अंदर, एक अपराध शहर के अंदर लगातार वारदात हो रही है, छोटी बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आ रहा है। इन बारे में जोधपुरी जनता का कहना है कि यहाँ पर कानून ढीलो है या फिर जोधपुरी जनता जो है अब एक गलत राह पर जा रही है। फिलहाल एक महिला अपनी सुरक्षा किन तरह से रख सके, आज इन पूरी जानकारी जो लोगों में लूला अठेरा यूथ के कहवे, जो माताएं बहना है वाणों के कहना है, और जो बुजुर्ग है दे के कहवे। आओ हमारे आते लोगों में बात करा। एक फीमेल हो आप, फीमेल की नजर से आप देखो तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से जोधपुर सेफ है या नहीं है, और जोधपुर में एक फीमेल अपने आप ने किन हिसाब से कुछ टिप्स बता सको जिनसे अपने आप ने सेफ रख सके? इमोशनल इंटेलिजेंस को हमेशा प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या आपसे गलत काम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पहले ही बैक ऑफ हो जाना चाहिए और उस सिचुएशन में जाने से पहले ही आप हट जाओ। पेरेंट्स को हमेशा ओपन कॉन्वर्सेशन रखनी चाहिए अपनी बच्चों से, अपने बेटियों से, ना कि उसे कि हाँ ठीक है में टाला जाए। अगर आप यूँ देखें, अगर यूएई देखे या सऊदी अरेबिया देखे, वहाँ तो लॉ इतना स्ट्रिक्ट है। रेप तो क्या, अगर कोई लड़की को छेड़ भी देता है तो भी ओपनली एनकाउंटर करते हैं। यहाँ तो हमें प्रोटेस्ट करने से रोक रही है, तो हम तो यूं भी सेफ नहीं है, चाहे मम्मी पापा हमारे साथ हो या नहीं हो। पर अगर कानून ही गलत है, अगर कानून ही हमारे साइड नहीं है, तो आई डोंट थिंक वी आर एनीवेयर सेफ एनीवेयर, neither at home nor at going out for service or anything. लगातार हमारे शहर के अंदर रेप का केस सामने आ रहा है। 1 साल की बच्ची ने भी नहीं बख्शा है लोग। इन बारे में आपने क्या कहना है कि कानून सही नहीं है या लोगों की मेंटलिटी सही नहीं है? 2012 से 2024 आ चुका है, लोगों को अभी तक अगर कैंडल लेके निकलना पड़ता है सड़कों पे, अगर लोग अभी तक कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो सिस्टम में भी गलत है और कुछ ना कुछ लोगों की मेंटालिटी भी गलत है। इस वजह से तो उसका डर क्या होता है, कानून का डर नहीं आ रहा अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों की जो मेंटालिटी है कि लड़की है तो कुछ भी कर लेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि लड़की के साथ कौन कौन खड़े हैं, पूरी पुलिस पावर दिखानी चाहिए। पहले बात तो इनके बारे में कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फांसी मेरे हिसाब से सही है। और फांसी भी ऐसे जगह लगानी चाहिए चौराहे पे जहाँ सब लोग खड़े हो उसी फैमिली के, और उनके सामने ही फांसी लगानी चाहिए। सोशल मीडिया पे जो भी आजकल मॉडल्स वगैरह हैं, जो भी जैसे ऐसे पिक्चर डाल रहे हैं, कौन साइड्स होगी, तो वो सब चीजों का जो प्रमोशन है ना, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा हो रहा है। तो यूथ जो उनको देख रही है ना, उससे यूथ की मेंटलिटी चेंज हो रही है, तो उससे उनका दिमाग खराब हो रहा है। और वो भी ये सब सोचते हैं कि हाँ अपन भी ऐसा करें, अपन भी ऐसा करें। उन पर कमेंट करते हैं, उनकी बॉडी पे उनको देख के फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो उनका मन कर जाता है कि अब हम भी कर लेते हैं। तो फिर और जो भी पब्लिक प्लेसेस ज्यादा है, वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। तो तब अगर आसपास गर्ल्स भी होगी तो उनको कुछ भी खतरा लगेगा तो पुलिस के पास चली जाएगी, जल्दी बोल देगी। लेकिन अबार प्रेजेंट में कई करना चाहिए जिनसे रोक सका पाया। खुद को सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए, या किसी को घर वाले के साथ में, किसी भाई के साथ में, किसी के साथ कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जोधपुर में ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ये केस। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भी जिस तरह के कांड हो रहे हैं अभी, कानून के हिसाब से तो उनको सजा मिलती नहीं है ना। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, ठीक है ना। पब्लिक अपने आप 100 ग्राम बाट
काट काट के घर ले जाएगी भाई साहब। सबसे बड़ा कानून तो वही होना चाहिए, है ना। मतलब प्रशासन अपनी आंखें मूंद के बैठा है, कान बंद करके बैठा है कि आओ और अपराध करो। ये आप ये देखिए कि ये कैफे जो भी आप देखे होंगे, कैफे चल रहे हैं, ये स्पा सेंटर चल रहे हैं, ये स्पा सेंटर बंद कराकर ये बड़े खुश हो रहे हैं कि अपनी पीठ पर थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, हमने ये कर। लेकिन इन हैवानों को अब आपने खुला छोड़ दिया है, हमारी बहन बेटियों के साथ अपराध करने के लिए खुला छोड़ रखा है। और ये अपराधी जघन्य अपराध कर रहे हैं, इनके अंदर डर नहीं है। आप इनके अंदर ये देखो कि उस लड़के ने रात को 2 बजे उस बच्ची को लेके गया है गोद में, 3 साल की बच्ची खेमे के कुएं पे जो हुआ है, और वो बेखौफ जा रहा है और बेखौफ उसके साथ दरिंदगी कर रहा है और वापस को लाके छोड़ रहा है। मतलब प्रशासन का तो खौफ है ही नहीं इनमें। अभी ये अपराध जो कल हुआ, ये एमजेएस अस्पताल में वो बच्ची अपने घर पे कुछ हो जाती है, कहा सुनी, वो निकल गई और वो बेचारी वहां बैठी थी और उनके साथ उसी हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं उन्हीं बंदों ने उनके साथ रेप किया है। बताओ, 1 साल की बच्ची के साथ भी मामला सामने है बोरोनाड़ा के अंदर। कालेरी बात है, आप बताओ। डूब मरने की बात है, सीधी सी बात है। मतलब आप ये देख लो कि जहाँ अपराध का शहर जोधपुर कहा जाता था, मेहमान नवाजी का जोधपुर कहा जाता था, आपसी भाईचारे का जोधपुर शहर कहा जाता था, उसमें ये कलंक है। अगर आपने एक मौका दे दिया जाए कि आप कानून बनाओ, तो आप कौन सा कानून बनाओ इन तरह सजा के लिए? मैं अगर कानून बनाता तो सर्वप्रथम सबसे पहले यही करता, किसी बच्ची के साथ किसी ने दुराचार किया हो तो ऑन द स्पॉट, ना सुनवाई ना पेशी, सीधा स्पॉट पे फैसला, ऑन द डेथ, सीधी मौत। उसको नंगा करके उसके शरीर पर शहद लगा के और खिचड़ी के बांध देता, चाहे मर तू कुछ भी, चाहे सीटियां खाए, कुछ भी खाए, दर्दनाक मौत। देखो, मैं कहीं कैसे हूँ, हमारी खुद भी 3 साल की बेटी है, यानी मैं बिना बारे भेजती डरती सोचूंगी कि कर भेजू मैं बिना बारे। आजकल टाइमरों की भरोसा नहीं है। और मैंने खुद की मम्मी एड़ा कपड़ा मत पहरन जाओ, एड़ा कपड़ा मने नहीं पहरो, आजकल लोग सेफ नहीं। वाकई इंस्टाग्राम मत रील देख ली, आज मैं खुद जीन्स टी शर्ट पहरे रही हूँ, मैंने कहा कि मम्मी एड़ा कपड़ा पहरे बारे नहीं जाना। कौन लोग होया करे, किन तरह मेंटलिटी होया कि यहाँ लोग एड़ी बात है कि आप कितनी भी अच्छी परवरिश कर लो, कुन की कर मोटो वेला आपने खुद ध्यान निकाले, हमारा खुदरा टाबर की कर वेले में तो वो भी गारंटी नहीं ले सको। आप अच्छी परवरिश दे सका, अच्छी स्कूल में भेज सका, पर बारे रो माहौल एड़ो वेगो की ध्यान नहीं पड़ा। तो कितो भी सेल्फ डिफेंस सिखाए दो, एक बच्ची है नहीं कितनी खुदरी रक्षा कर सके, आप खुद भी जानो। 10 जना अड्डा फिर तो वह कर सकेगा, एक छोरो भी नहीं कर सके, छोरी कहीं कर ले। तो छोरा ने इस ढंगू मोटो करना पड़ी, मारो 10 महीना रो छोरो है, मैं बिना ढंगरी शिक्षा दे कि छोरियां रे रिस्पेक्ट करने, घर में जिको माहौल दे कि नहीं यूं वो मोटो वेला। तो वह वाली बात है, छोरियां री कोई गलती नहीं, छोरियां ने पकी नहीं सिखा सका, छोरा ने सिखाओ, छोरा ने पढ़ाओ, वह वाली बात है। जो क्रिमिनल्स पाए जाते हैं वो ऐसे पाए जाते हैं जो ड्रिंक किए हुए थे, तो ड्रिंक को लेकर भी सर, एक तो ड्रग्स का जो आज से 5-10 साल पहले देखते थे, सिर्फ शराब का नशा मोस्टली देखते थे, लोग शराब के आदी है, लेकिन शराब तो अब बहुत छोटी चीज़ हो गई है। और ये एमडी ड्रग्स वगैरह, ये ड्रग्स के इतने हो गए कि हर घर में आप आसपास में देखेंगे परिवारों में कि किसी न किसी के अपने आसपास में अपन के बहुत ज़्यादा ये हो गया। टीनेजर ज्यादा हाँ, कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, अब पढ़ाना तो पड़ता है, लड़कों को अकेले भेजते हैं, वहाँ पे कुछ दिन हो सकता है फ्री में या फिर कुछ भी करके उनको आदी कर देते हैं। गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही है कि उसमें 1 हफ्ते के अंदर अगर आप श्योर हो गए ये है क्रिमिनल, तो उसके बाद उसको 1 दिन भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में, वो चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी का भाई हो या कोई भी हो। तो अपनी सेफ्टी किन तरह से आप ध्यान रखा करो? सर देखिए, कुछ भी हो, कोई भी फीमेल हो, कितनी भी सेफ्टी का ध्यान रख ले, क्योंकि लोग नहीं सुधर रहे, वो जब तक वो नहीं सुधरेंगे एक फीमेल कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि एक छोटी बच्चे के साथ रेप हो रहा है, उसको क्या सेफ्टी रखेगी अपनी? वो तो अपने अच्छे से रह रही है, फिर भी उसके साथ रेप हो रहा है, उसकी क्या गलती है? जो 3 साल की बच्ची है उसकी क्या गलती? वो हॉस्पिटल में लड़की बाहर थी, उसकी क्या? वो तो हॉस्पिटल था वहां पे, तो फिर भी उसके साथ रेप हो गया। ये कितनी गलत बात है ये। तो एक लड़की क्या कर सकती है सर सेफ्टी के लिए? मैं तो अपनी आराम से चल रही हूँ कि मुझे कोई आगे कुछ कर दे तो मैं क्या करूंगी सर? उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सर। उसमें लड़कों को सुधरना चाहिए, उन इंसानों को सुधरना चाहिए जो रेप कर रहे हैं, उनके लिए कड़ी सजा देनी चाहिए उनको। नहीं तो आपके हिसाब से कुछ नहीं हो सका? क्योंकि इंडिया में कुछ नहीं होता रेप का। अगर रेप कर देते हैं, प्रोटेस्ट होता है, 3-4 दिन बस खत्म सब, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बात हुई मेल फीमेल की, आप जो बात करो गर्ल की कर अपना करेला, लेकिन इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि, माइंड जो है, मेल फीमेल चाहे कोई भी सब में बराबर है। तो एक महिला के अंदर इतना होना चाहिए कि किन से कई बात करनी है, किन्हें साथ जानो है, कौन कई कह रहे है,
सर देखो, वैसे कि अगर हम नहीं सोचते कब क्या हो जाए वो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम सेफ्टी कर सकते हैं, मतलब अपने घर वालों को बता सकते हैं कि हाँ हम ये जगह जा रहे हैं, अपनी लोकेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि हाँ मैं ये जगह जाऊंगी, तो थोड़ा मतलब हो सकता है कि लोकेशन ऑन रखी तो उनके पास सारी ट्रैक रहेगा कि हाँ ये ऐसे। और आजकल हेल्पलाइंस भी है बहुत सारी, अगर उनको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि ऐसा सब कुछ हो रहा है तो फिर तुरंत कॉल करो उसी टाइम, थोड़ा सा भी शक हो, क्योंकि अचानक से कोई चीज तो एकदम से नहीं हो, तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया हो ही जाएगा कि। और ऐसी जगह पे जाना अवॉइड करो जहाँ पे बहुत ही मतलब कम भीड़ है या फिर जहाँ पे लोग नहीं होते हैं, स्पेशली रात के टाइम पे, तो ऐसे एरिया पे जाना अवॉइड करो मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मैं ये मानती हूँ सर। मेरे अकॉर्डिंग बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं जोधपुर में 3 ईयर से हूँ और मैंने यहाँ पे देखा है यहाँ पे थोड़ा बैकवर्ड है इस सोच। लड़कियों को हमेशा घर में रखा जाता है ऐसा, और यहाँ पे ऐसा है कि अगर लड़के कमेंट कर रहे हैं तो लड़की ऐसी है, लड़के सही है। बट यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे लड़के बहुत कमेंट करते हैं, लड़कियों पे सेक्सुअल कमेंट करते हैं, इनफैक्ट मेरी क्लास में भी करते हैं, मैंने खुद देखा है। उन्हें गर्ल्स के बारे में कुछ नहीं पता, अफवाह फैलाते हैं वो ऐसी है वो ऐसी है, तो एक लोग उसको उस नजरिए से देखते हैं कि सच में ऐसी है, एक दूसरे का नाम जोड़ रहे हैं, या फिर ऐसे रूमर फैलाते हैं ये लड़की ऐसी है बट वो नहीं है, बाकी लोग उसको इस नजरिए से देखेंगे तो उनका एक नजरिया अलग हो जाएगा ना उस लड़की को देखने के लिए। तो मेरे लिए अगर यहाँ पे कोई जोधपुर में कमेंट भी कर रहा है किसी लड़की पे तो उसके हाथों हाथ उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। एक लड़की भी अगर किसी लड़के के साथ कोई भी लड़की के बारे में कमेंट करे तो वो भी गलत है, उसके लिए भी लीगल एक्शन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से छोटी छोटी कमेंट को ही बड़े बड़े चीजों में वो लीड करता है, उसको छोटे कमेंट ही फॉलो करते हैं रेप वगैरह को। तो आई थिंक मुझे कि कमेंट से स्टार्ट होती है ना चीजें, लड़कियों पे कमेंट करना, घूरना, ठीक है, तो उन्हीं से मतलब उन्हीं को वहीं पे रोक दो ना आप, उन्हीं पे एक्शन, इतना बड़ा एक्शन उस चीज पे लो कि बड़ी चीज पे लोग डरे करने से। लड़कियां आज मैंने खुद देखा, लड़कियां 4 लड़कों के साथ घूमती है तो उसको क्या पता कि उनमें से कौन सा बेटर उनके लिए। सोशल मीडिया पे बात करी, मिलने चले गए, तो ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है। ठीक है, अब वो उसको किस इंटेंशन से मिलने बुला रहा है उस लड़की को नहीं पता, और एक लड़की अगर गलत काम के लिए खुद इन्वॉल्व होकर जाना चाहती है तो थोड़ी ना बता के जाएगी कि मैं इससे मिलने जा रही हूँ, इससे मिलने जा रही हूँ। तो मेरे को ये चीज गलत लगती है। और मेरे हिसाब से लड़कियों की सेफ्टी इसी में है कि कोई कमेंट करे तो वो उस पर एक्शन ले तो लोग उसका सपोर्ट करें। बाकी कमेंट में भी लड़कियों कैसे मिलता है, क्या हुआ, बोला तो मस्ती में बोला, तो वो चीज बहुत गलत है मेरे हिसाब से। और शुरुआत कमेंट से होया करे और फिर धीरे धीरे बढ़ जाया करे। हाँ, लेकिन जो कि अनजान इंसान है, क्योंकि एक बच्चा जब कहीं 12th क्लास का पढ़ पाता है तो ABCD से ही स्टार्ट करता है। अगर एक है ना कि बेस होता है किसी चीज का, तो कमेंट बेस होता है, किसी को घूरना बेस होता है, ठीक है। और यही है कि रूमर्स मत फैलाओ लड़कियों के बारे में, रिस्पेक्ट करो सबकी, ठीक है। बाकी जोधपुर लड़कियों के लिए मेरे को लगता नहीं लड़कियों को मतलब बढ़ावा मिलता है जोधपुर में। एक्चुअली मैं आउटसाइडर हूँ तो यहाँ पे तो दबा के ही रखा जाता है। सरकार ही उनके साथ है, जब उनको कोई भी सजा नहीं दे रही है, कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है जो रेप केस कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या फायदा है। एक लड़की तो रोड पे जा भी नहीं सकती, बच्चों को अपन किसी को खिलाने के बहाने भी नहीं दे सकते, तो फिर क्या मतलब ऐसे सरकार का, ऐसे कानून का जो हाथ बंधे हुए हैं उनके। तो फीमेल तो सर अब देखो जो जॉब भी करती है लड़कियां, अब लेट नाइट ड्यूटी भी होती है डॉक्टर्स की, तो उसमें क्या सिक्योरिटी रखे। एक सिक्योरिटी चार्ज होता है MGH में, जैसे कि हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो वहाँ सिक्योरिटी होते हुए भी ये चीजें हो रही है। इसका मतलब तो ये लड़की को चुप ही रहो, वो अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर वो बोलेगी हॉस्पिटल में, तब भी वो तो उनके साथ गलत ही करेंगे। ऐसे तो कोई सेफ्टी है ही नहीं लड़की की। सेफ रखने में बच्चों को पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा कि उनको कैसे सेफ रहना है, कैसे नहीं रहना। हालांकि ये बहुत ही बुरी हरकत है, रोज अखबार पढ़ते ही सुबह सुबह इतना बुरा लगता है कि जैसे लग रहा है क्या किस दुनिया में आ गए। जब से ये मोबाइल, वीडियो, इंस्टाग्राम ये सब कुछ चल रहे हैं, जब से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उससे ही बच्चों पे फर्क ज्यादा पड़ रहा है। तो जहाँ तक हो सके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे इन सब पे रोक लगा दीजिए। जोधपुर इतना सेफ इलाका कहलाता था, लेकिन अब ये धारणा गलत हो गई है। जोधपुर में दिनों दिन बहुत ज्यादा क्राइम होने लगा। फीमेल्स इन वक्त आपने देख रही है, वहाँ ने कुछ टिप्स दे सको कि किन हिसाब से अपनी सेफ्टी कर सके वे लोग। सबसे पहले लोकेशन आप सबको शेयर करो कि आप कहाँ जा रहे हो, और आपको थोड़ी बहुत फाइटिंग आनी चाहिए कि आप उनसे लड़ सकते हो कि भाई गलत हो रहा है, तो आप उनके लिए थोड़ा स्टैंड लो खुद के लिए कि आपको फाइटिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत। मिर्ची वाला पाउडर सब रखना चाहिए आजकल पास में। ऐसी छोटी बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, हर किने हाथ में नहीं देवे, चाहे वो कितने ही सगो चाचो हो, मामो हो या पड़ोस में कोई भी हो, चाहे कोई कितने प्यार दिखा रहे हो, क्योंकि दरिंदो आपने मालूम नहीं कोई भी हो सके, उन्हें कई मानसिकता है आप नहीं जान सका। लेकिन फिलहाल बचाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्ची आगे चल के देश का भविष्य बनेला। आज आप देख सको बड़ी बड़ी डॉक्टर, बड़ी बड़ी एडवोकेट, बड़ा बड़ा जज, एक्टर से लेकर बड़ी बड़ी पॉलिटिशियन, हर जगह आपने महिला मिलेला।
आज महिला के कारण देश काफ़ी हद तक भी चल रहा है। फिलहाल मैं हूं आपके बीच में, आप लोग दीपक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर करो और कमेंट करो कि मुजरिम ने कई सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।